एडीआर की रिपोर्ट आप अक्सर देखते होंगे या सुनते होंगे, खासकर चुनाव के पहले एडीआर की रिपोर्ट चर्चा में होती है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बाद इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट कहती है पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद इनके शपथ पत्र का विश्लेषण किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों से लेकर कैंडिडेट पर चल रहे क्रिमिनल केसों तक का जिक्र होता है। आखिर क्या है एडीआर और ये कैसे निकालती है नेताओं की कुंडली? चलिए आपको आज एडीआर के काम करने और उसके बनने की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एडीआर एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी शुरुआत 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद के कई प्रोफेसर ने मिलकर की थी। इसमें त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप S, सुनील हांडा, अजीत रानाडे, देवनाथ तिरुपति, ब्रिज कोठारी, राजेश अग्रवाल, पंकज चंद्र, PR शुक्ला, प्रेम पंगोत्रा और सुदर्शन खन्ना शामिल थे। 1999 में इन प्रोफेसर्स के ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, शिक्षा, संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की और याचिका के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस बात को अनिवार्य तौर पर लागू किया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में अपना क्रिमिनल, फाइनेंस और एजुकेशन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद से ही एडीआर से उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जारी करना शुरू हुआ। एडीआर ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 का विश्लेषण किया था। इसके बाद से ही एडीआर हर साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले एक रिपोर्ट जारी करता है। साथ ही नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स चलाता है और देश में होने वाले चुनाव की पारदर्शिता के लिए भी काम करता है। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े देश में ये संस्था कैसे करती है? सबसे पहले तो यहाँ की टीम सभी कैंडिडेट के हलफनामे को पढ़ती है, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटती है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी एडीआर की रिपोर्ट में सदन में पहुंचने वाले कैंडिडेट्स के बारे में कई खास जानकारियां जारी की जाती हैं। एडीआर ने पिछले 22 सालों में 870 से ज्यादा रिपोर्ट जारी की हैं। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में 1,80,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का लेखा जोखा अपनी रिपोर्ट में जारी किया है। खास बात यह है कि एडीआर सिर्फ कैंडिडेट की एनालिसिस ही नहीं करता बल्कि अपनी तरफ से तरह तरह के सुझाव भी जारी करता है। एडीआर ने एक बार कहा था कि भ्रष्ट चुनावी परंपराओं, धन शक्ति के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का विनियमन जरूरी है। ऐसे दल जो 5 साल या उससे अधिक समय तक सक्रिय ना हो या फिर किसी चुनाव में ना शामिल हो तो उन पर फैसला लेने की जरूरत है। एडीआर समय समय पर चुनाव से जुड़े मुद्दों और उनमें होने वाले चुनाव को लेकर भी सुझाव और अपना पक्ष रखती रहती है। एडीआर की रिपोर्ट को न केवल न्यूज चैनल या अखबार वाले कोट करते हैं बल्कि कई दफा राजनीतिक पार्टियां भी संस्था की रिपोर्ट का जिक्र कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।